नमस्कार। कर्नाटक की हासन सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग हुई और इसको लेकर चुनावी प्रचार जोर शोर से चल रहा था। इस बीच कुछ गुमनाम लोग 20 अप्रैल को बाजार में चाय की दुकानों और घरों में पेन ड्राइव फेंक जाते हैं। लोगों ने पेन ड्राइव देखी तो उसमें प्रज्वल रेवन्ना की करतूत सभी के सामने आ गई। एबीपी न्यूज के अनुसार पेन ड्राइव में जो वीडियो थी उनमें साफ दिख रहा था कि महिलाओं से जबरदस्ती की जा रही है। प्रज्वल रेवन्ना के पूर्व कार ड्राइवर कार्तिक ने कहा है कि वो पिछले 15 साल से उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन करीब 1 साल से उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। प्रज्वल से दूरी बनाने का कारण यह था कि मेरी जमीन उन्होंने छीन ली, मेरी पत्नी को पीटा, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। जमीन वापस लेने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैंने नौकरी छोड़ दी। कार्तिक नौकरी छोड़ने के साथ ही पेन ड्राइव लेकर के भी निकल गया था, जिसमें 2000 से ज्यादा वीडियो थे। पूर्व कार ड्राइवर कार्तिक ने बीजेपी नेता और विधायक देवराजे गौड़ा को ये पेन ड्राइव सौंप दी थी। ये बात प्रज्वल रेवन्ना को पता लगी तो वो कोर्ट पहुंच गए और अदालत ने स्टे लगा दिया। इस पर रोक लगने के बाद कार्तिक परेशान हो गया। पिछले साल दिसंबर में देवराजे गोड्डा ने बीजेपी नेताओं को यह बात बताई थी, पर अब जब मामला खुला तो वो विदेश फरार हो गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना द्वारा यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल के समक्ष पेश होने के लिए मांगी गई 7 दिनों की मोहलत मंगलवार को समाप्त हो गई है, लेकिन उनकी वापसी के अब कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री को दावा किया था कि वो अपने भतीजे प्रज्वल के संपर्क में नहीं हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपराध करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। विशेष दल एसआईटी के सूत्रों ने कहा है कि उन्हें सोमवार और मंगलवार को भी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल आई, लेकिन उन्होंने विवरण साझा करने से इनकार कर दिया। हालांकि कुमारस्वामी ने दावा किया है कि अब तक की किसी ने भी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल नहीं किया है। वहीं विधायक एच.डी. रेवन्ना को मंगलवार को यहां स्थित एक विशेष अदालत से राहत नहीं मिल सकी। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत ने उनका जमानत याचिका पर बुधवार तक सुनवाई स्थगित कर दी थी। एच.डी. रेवन्ना एसआईटी की हिरासत में है। प्रज्वल के खिलाफ भारत के सभी हवाई अड्डों पर ब्लू कार्नर नोटिस के साथ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। इंटरपोल द्वारा जारी ब्लू कार्नर नोटिस देशों को आपराधिक जांच के हिस्से के रूप में किसी व्यक्ति के स्थान और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करने और साझा करने में मदद करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रज्वल के करीब 200 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए हैं, जबकि कुल 2500 से 3000 तक सेक्स क्लिप्स होने की बात सामने आ रही है। दावा किया गया है कि वायरल वीडियो में दिख रही महिलाएं खुद को छोड़ने की गुहार लगाती हुई रो रही हैं और प्रज्वल वीडियो शूट कर रहे हैं। प्रज्वल अपने रसोइये की बेटी से भी आपत्तिजनक बातें और छेड़छाड़ करता देखा जा रहा है। जिस लिहाज से इस केस में अश्लील फोटो और वीडियोज वायरल होने की खबर है, उस हिसाब से इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कहा जा रहा है। पीड़िता होलेन राशीपुर की रहने वाली है। उसका पति एच.डी. रेवन्ना की मिल्क डेयरी में मजदूरी करता है। दावा है कि पीड़ित एच.डी. रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार है। शिकायत में उसने बताया है कि 2019 में रेवन्ना के बेटे सूरज रेवन्ना की शादी के दौरान काम करने के लिए उसे बुलाया गया था, तभी से वो वहां काम कर रही थी। उसका आरोप है कि रेवन्ना उसे कमरे में बुलाते रहते थे, वहां 6 और महिला कर्मचारी होती थी। प्रज्वल रेवन्ना के घर आने पर सभी महिलाएं डर जाती थी। घर में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों ने उन्हें सावधान रहने के लिए भी कहा था। उसने आरोप लगाया कि जब रेवन्ना की पत्नी नहीं होती थी तब भी वो स्टोर रूम में उन्हें बुलाते थे, फल देने के बहाने इधर उधर छूते थे, वो साड़ी के पिन तक को निकाल देते थे। प्रज्वल रेवन्ना के वायरल वीडियो को लेकर कर्नाटक में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। ये विवाद जेडीएस बीजेपी के बीच राजनीतिक झगड़े से भी बदल गया है। कथित सेक्स टैप को लेकर उठे विवाद के बीच बीजेपी ने उनसे दूरी बना ली है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता एस प्रकाश ने कहा है, एक पार्टी के रूप में हमारा वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमें प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल में राज्य सरकार से घोषित एसआईटी जांच पर कोई टिप्पणी करनी है।
आप जान लीजिए कौन है प्रज्वल रेवन्ना। तो आपको बता दें 33 साल के प्रज्वल रेवन्ना गोडा परिवार के तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं। वो कर्नाटक के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री एचडी रेवन्ना के बेटे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के भतीजे हैं। एचडी रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं। प्रज्वल रेवन्ना ने 2014 में बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियर में बीटेक की डिग्री ली थी। उसके बाद से वो राजनीति में सक्रिय हो गए थे। नवंबर 2019 में जब प्रज्वल रेवन्ना 29 साल के थे, उन्हें जेडीएस का राज्य महासचिव नियुक्त किया गया था। फिलहाल प्रज्वल रेवन्ना फरार हैं। अब देखना है कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।